हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, आइए देखते हैं। तो वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर कुछ इस तरह से दिखता है, दैट इज़ फ्रॉम कॉकपिट साइड, एंड इसे और भी डिफरेंट नेम से एड्रेस किया जाता है जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और एयरक्राफ्ट में इसका पर्पज़ होता है रेट ऑफ क्लाइंब, डिसेंट और लेवल फ्लाइट को शो करना इन फीट पर मिनट और मीटर पर सेकेंड विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर एंड सर्कुलर स्केल। लेकिन ये वर्क कैसे करता है और इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है, इसे समझते हैं। तो आप सबको पता होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाता है एज यू गो हायर एंड हायर अबव द अर्थ सरफेस। दैट मीन्स pressure which is acting around your aircraft will also increase or decrease as per your altitude। एंड इसी प्रेशर चेंज को सेंस करता है आपके एयरक्राफ्ट का स्टैटिक पोर्ट, जो डायरेक्टली इस इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड रहता है कुछ इस तरह से। दैट इज़ वन पाथ कनेक्ट रहता है एक डायफ्राम से विच इज़ नथिंग बट अ हॉलो मेटेलिक डिस्क जो एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है लाइक अ बलून। एंड वन पाथ कनेक्ट रहता है कैलिब्रेटेड लीक से। कैलिब्रेटेड लीक मीन्स एक तरह का मीटरिंग यूनिट जिसका काम है एयर फ्लो को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करना फ्रॉम बोथ साइड। मतलब जो भी एयर इस केसिंग में इन होगा एंड आउट होगा वो इंस्टेंटली ना होकर थोड़ा स्लोली होगा इन कंपैरिजन टू योर डायफ्राम। तो सेम स्टैटिक प्रेशर इनपुट होने के बावजूद इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से केसिंग के अंदर एंड डायफ्राम में एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा जब भी आप क्लाइंब या डिसेंड करोगे। एंड इसी डिफरेंस के अकॉर्डिंग ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करेगा एंड उसी हिसाब से ये पॉइंटर मूव करेगा, क्योंकि ये मैकेनिकली लिंक्ड है गियर्स, पिनियंस एंड लेवर्स के थ्रू। और यही इस इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है, दैट इज़ डिफरेंशियल प्रेशर को रेट ऑफ एल्टीट्यूड में ट्रांसलेट करना। अब इसे और क्लियरली समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ आपका एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे है या लेवल फ्लाइट में है, तो इस केस में डायफ्राम एंड केसिंग दोनों में एग्जैक्टली सेम प्रेशर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेवल एंड एल्टीट्यूड फिक्स्ड है, इसीलिए डिफरेंशियल प्रेशर यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा और जो डायफ्राम है वो ना कॉन्ट्रैक्ट होगा ना एक्सपैंड होगा। और जब भी ये डिफरेंस ज़ीरो होगा आपका VSI पॉइंटर भी ज़ीरो इंडिकेट करेगा, क्योंकि इसे इसी तरह से कैलिब्रेट किया जाता है। अब लेट्स से आपका एयरक्राफ्ट डिसेंड हो रहा है, मींस एल्टीट्यूड डिक्रीज़ हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। तो डायफ्राम इस केस में एक्सपैंड होता जाएगा, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इस पाथ में, तो जो भी करंट प्रेशर है वो इंस्टेंटली एंटर होगा। प्लस केसिंग में अभी भी प्रीवियस प्रेशर ही प्रेजेंट है, दैट इज़ ओल्ड प्रेशर, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन की वजह से ये इंस्टेंटली राइज नहीं करेगा। तो जितना फास्टली आप डिसेंड करोगे उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल प्रेशर भी बिल्डअप होता जाएगा इन दोनों के बीच। एंड डिपेंडिंग अपॉन कितना डिफरेंस है, पॉइंटर आपको शो करेगा कि कितने फीट पर मिनट से आप डिसेंड कर रहे हो। सिमिलरली क्लाइंब करते वक्त एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा और डायफ्राम इस केस में कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा, क्योंकि केसिंग का प्रीवियस प्रेशर हाई है कंपेयर टू डायफ्राम प्रेशर। एंड सेम वे जितना फास्टली आप क्लाइंब करते जाओगे उसी हिसाब से प्रेशर डिफरेंस बिल्डअप होगा और पॉइंटर आपको क्लाइंब रेट शो करेगा। फिर अगेन जब आप एयरक्राफ्ट लेवल कर लोगे तो प्रेशर फिर से सेम हो जाएगा एंड अगेन पॉइंटर विल शो यू ज़ीरो। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। हालांकि इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जिसे मैं इंटेंशनली कवर नहीं कर रहा हूँ टू कीप इट सिंपल। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।